हेलो फ्रेंड्स, मैं जयप्रकाश आप सब लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल जेपीएल साइट में स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम सोलेनॉइड जो स्पूल है उसको किस तरह से रिपेयर करते हैं और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो सारे हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसा कि इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें हमने इसके सारे इंटरनल पार्ट कौन कौन से पार्ट्स इसमें होते हैं और इसके सारे जो उसके फंक्शन किस तरह से करते हैं ये सब हमने बताया हुआ है। कौन सा पार्ट कैसा लगता है, स्पूल को हम किस तरह से लगाते हैं, कैसे हम पोर्ट्स को पहचानते हैं, वो सारा मैंने बताया हुआ है इसके पहले वाली वीडियो में। तो ये हमारी दूसरी वीडियो है जिसमें हम आज इसकी रिपेयरिंग करके देखेंगे कि किस तरह से हम इसको रिपेयर करते हैं, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, सब आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और आपको करके दिखाने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो हमने इसके बारे में हमने इसके पहले देखा था, तो इसी वॉल को हम रिपेयर करके देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम अभी चलते हैं सीधा अपने वीडियो पे कि इसका डाटा तो हमने सारा आपको दे ही दिया है, सारा ये मॉडल नंबर सब के बारे में आपको बता दिया है। तो सीधा चलते हैं अपने इसको रिपेयर वाली वीडियो पे। तो चलिए इसको रिपेयर करते हैं हम और आपको दिखाते हैं कि इसको किस तरह से हम रिपेयर करते हैं, क्या करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सोलेनॉइड वॉल जिसमें कि आज हम देखने वाले हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और हम उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं और उसको कैसे रिपेयर करते हैं। तो सारा चीज़ बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो अगर पसंद है तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी क्या होता है कि जैसे ये हमारे सिस्टम में लगा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होता है कि ये अब हमारे सिस्टम में लगा हुआ है और ये वर्क नहीं कर रहा है। तो हम इसका ट्रबल शूट कैसे करते हैं? सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि ये हमारा स्पूल जो है वो स्टक तो नहीं हो गया है। ये स्पूल हमारा स्टक तो नहीं हो गया है। ठीक है, तो हम पहले मैनुअल ओवरराइड करके देख लेते हैं। या तो पहले मैनुअल ओवरराइड करिए या फिर पहले इसको चेक करिए कॉइल को अपने, कि कॉइल आपका सही है कि नहीं है, इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सप्लाई इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 24 वोल्ट या फिर आपका जो एसी सप्लाई है या फिर डीसी वाला है, तो वो चेक करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं चेक, देखिए हम यहाँ से जैसे कि मैंने मैनुअल ओवरराइड का दिखाया था आपको, तो मैनुअल ओवरराइड करके इसको पुश करके देखते हैं कि आपका ये जो स्पूल है अंदर का वो फ्रीली मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये देखिए ये मूव कर रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है। इसका मतलब कि हमारा जो ये स्पूल है ये सही है। ठीक है, इसमें कोई स्टक वगैरह नहीं है, ये स्टक नहीं है ये। ठीक है, इस तरह से हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये फ्रीली मूव हो रहा है। फ्रीली मूव हो रहा है इसका मतलब इसमें कुछ फॉल्ट है। तो फिर हम इसमें सप्लाई देके, ठीक है, ये प्लस माइनस और ये हमारा अर्थिंग का हो गया। ये जो बड़ा वाला पॉइंट है ये हमारा अर्थिंग है, ये वाला अर्थिंग है। देखिए इसमें दिया हुआ है अर्थिंग का निशान, ये देखिए ये रहा अर्थिंग का निशान इसमें। तो ये हमारा अर्थिंग है, ये हमारा प्लस माइनस। तो हम इसको चेक करते हैं। तो इसमें हम लोग सप्लाई देते हैं, इसमें से वैसे निकालते हैं इसको, इसके पीछे जो कैप होता है उसको खोल के और इसको बाहर निकालते हैं। और इसमें हम लोग मेटल का, जैसे कि ये पार्ट है, तो इसमें हम लोग मेटल का पार्ट डाल के देखते हैं इसमें सप्लाई देके कि ये मैग्नेट बना रहा है कि नहीं बना रहा है। जैसे मैग्नेट बनाएगा तो ये चिपक जाएगा, उसमें ये चिपक जाएगा। अगर ये मैग्नेट नहीं बना रहा है इसका मतलब वायर में कोई फॉल्ट है या फिर ये कॉइल आपका जल चुका है। तो उसके लिए फिर हम इसमें कंटिन्यूटी चेक करते हैं दोनों में। इन दोनों में अगर कंटिन्यूटी आ रही है इसका मतलब कि ये सही है, नहीं आ रही है इसका मतलब ये खराब हो गया। या फिर इसको अर्थिंग को और हम किसी एक इसके पॉइंट को, अर्थिंग और किसी एक पॉइंट को इसमें से ये टच करके देखते हैं कि इन दोनों में कंटिन्यूटी तो नहीं आ रही है। अगर कंटिन्यूटी आ रही है इन दोनों में इसका मतलब ये ग्राउंड हो चुका है, आपका अंदर से खराब हो चुका है ये, तो हमको फिर कॉइल चेंज करनी पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया कॉइल का प्रॉब्लम कि कैसे फाइंड आउट करेंगे कॉइल का क्या है, मैग्नेट इसमें बनना चाहिए सप्लाई देने के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा, अगर आपका ये सही है, मैग्नेट बन रहा है, सब बन रहा है, ठीक। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि आपका कॉइल पूरा सही है, कॉइल में कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नेट बन रहा है, यहाँ पे सही बन रहा है मैग्नेट। ठीक है, फुल जितना बनना चाहिए कि ये उतना में मूव कर पाए। तो ज़्यादातर टाइम क्या होता है कि आपका ये स्पूल स्टक होता है, स्पूल आपका मूव नहीं कर पाता। हम इधर से फोर्स लगाते हैं और ये स्पूल आपका स्टक होता है, या तो फिर ये इसमें प्लंजर में स्पूल में कुछ अंदर दिक्कत होता है। तो फिर हमें इसको खोल के साफ करना पड़ता है। अब खोल के हम इसको साफ कैसे करते हैं, ये देखिए, इसको क्लीन करेंगे खोल के। ये देखिए यहाँ पे स्पैनर लगेगा 20 22 का, स्पैनर से हम खोल लेंगे और यहीं से खोलना है आपको।
कभी भी आपको क्या करना है, यहीं से खोलना है। ये पॉइंट दिया होता है इसमें खोलने के लिए, ये देखिए कट दिए हुए हैं, तो यहीं से खोलना है कभी भी, ठीक है। यहाँ से नहीं खोलना है, यहाँ से खोलेंगे तो अंदर जो हमारा ये होता है हमारा प्लंजर, ये प्लंजर क्या होगा कि ये प्लंजर स्टक हो जाएगा। अगर हमने यहाँ ज़्यादा दबा दिया, अगर पाइप रिंच से खोल रहे हैं, पाइप रिंच से आपने इसको पकड़ा कस के और ये दब गया अगर अंदर, तो इसका जो ये जो प्लंजर है, ये प्लंजर हमारा डैमेज है। ये क्या होगा कि ये अंदर जाके इसको चिपक जाएगा, ये वाला पार्ट अंदर अगर दब गया तो इसको चिपक जाएगा, इसका मूवमेंट नहीं होने देगा, तो इसकी वजह से ये खराब हो जाएगा आपका पूरा, ठीक है फ्रेंड्स। तो कभी भी यहीं से खोलिएगा। फिर देखिए, तो ये हो गया कि खोलने टाइम आपका ये प्लंजर डैमेज नहीं होना चाहिए, तो यहीं से खोलना है, कभी भी यहाँ से खोलना है, ठीक। तो अब क्या होता है इसमें कि ये आपका ये जी देखिए, ये हमारा है जो पुश पिन है। कभी कभी ये पुश पिन बेंड हो जाता है, ये पुश पिन ज़्यादा प्रेशर के कारण ये पुश पिन भी हमारा बेंड हो सकता है। तो आपको इसको चेक करना है कि कहीं हमारा पुश पिन बेंड तो नहीं है। पुश पिन अगर सही है तो चलिए फिर ये हमारा सही है। पुश पिन अगर सही है तो, पुश पिन अगर बेंड है तो आप किसी और में का निकाल के ये चेंज कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं अगर इसी साइज़ का है, सेम है तो। या फिर हमारा प्लंजर कहीं स्टक तो नहीं है, इसको निकालने के बाद भी आपको एक बार ऐसे ही दबा के देख लेना है इसको यहाँ से, ठीक है फ्रेंड्स। कि आपका प्लंजर सही से मूव तो कर रहा है। ये देखिए, यहाँ से हम लोग अगर दबाते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए अंदर जा रहा है पूरा, और जैसे ही मैं नीचे से दबाऊंगा तो ये हमारा देखिए ऊपर आ रहा है। तो हमारा प्लंजर सही है एकदम, प्लंजर हमारा स्टक नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, और ये इसका हो गया, ये भी बेंड नहीं है हमारा, ये भी सही है, ठीक है फ्रेंड्स। कई बार क्या होता है कि अंदर में, इसके अंदर में कुछ कचरा फंस जाता है, कुछ हो जाता है, तो हमारा प्लंजर भी हमारा स्टक हो जाता है अंदर कचरा फंसने की वजह से, ठीक है। तो ये भी आपको चेक करना है। दूसरा ये हो गया, पुश पिन हो गया। उसके बाद हमारा इधर आते हैं, ये देखिए इसमें जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग भी टूट जाती है काफ़ी टाइम। बहुत बार होता है ऐसा कि ये हमारा जो स्प्रिंग है ये 6-7 टुकड़े में टूट जाती है ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपके पास ऐसी स्प्रिंग है, अगर किसी दूसरे के जो ख़राब पड़ा हुआ है आपके पास, उसकी स्प्रिंग अगर सही है तो हम लोग उसका स्प्रिंग खोल के चेंज कर देते हैं, ये स्प्रिंग, तो हमारा सही हो जाता है। स्प्रिंग का हो गया। अब इसमें आते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ क्या होता है कि हमारा जो स्पूल है, ये स्पूल स्टक हो जाता है काफ़ी बार। ये हमारा सब सही काम कर रहा है, प्लंजर वंजर जो भी है हमारा, ये सब सही काम कर रहा है, ये भी सही है, इधर से पूरा पार्ट हमारा सही है, ये पूरा सिस्टम हमारा सही है, इधर इतना सा सिस्टम हमारा सही है, सारा चेक कर लिए। इधर मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये हमारा स्टक हो गया समझिए। अगर ये स्टक हो गया, इसमें कहीं फॉरेन पार्टिकल आ गया, अंदर कचरा आ गया, कुछ टूट के इसमें प्लास्टिक का टुकड़ा है, अगर कुछ प्लास्टिक का काम है आपका उसमें है, मेटल का कोई कचरा आ गया इसमें, ठीक है, तो स्टक हो जाता है। तो इसको आपको पुश करके देखना है यहाँ से, ये देखिए ऐसे मूवमेंट हो रहा है, सही हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। वहाँ तक कि आपका मूवमेंट सही हुआ। यहीं से अगर नहीं हो रहा मूवमेंट, तो फिर क्या हो सकता है कि इसमें अंदर कहीं कचरा फंसा हो। तो आपको इसको खोल के, इसको निकाल के देखिए, इसको निकाल लेना है। इधर से पीछे से भी खोल देते हैं ताकि इधर से भी आपको दिखे। आपको पीछे की स्प्रिंग भी देख लेनी है, ये वाली स्प्रिंग, कि कहीं ये तो नहीं टूट गई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये स्प्रिंग भी चेक करना है आपको, तो ये दोनों स्प्रिंग आपको चेक कर लेना है कहीं टूटी तो नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो वॉशर हो गया इसका। फिर उसके बाद ये देखिए, इसमें पूरा 0-0 क्लियरेंस होता है। कभी कभी फंस भी जाता है, मेटल का पार्ट अगर इसमें आ गया अंदर में तो ये फंस जाता है, निकलता नहीं है जल्दी से। या फिर इसमें बहुत फाइन क्लियरेंस होता है, देखिए क्लियरेंस बहुत कम होता है, एकदम 0-0 पे बैठा होता है ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा ये तो एकदम सही मूव कर रहा है। अभी देखिए इसको निकालते हैं, ये देखिए निकल गया हमारा बाहर, पूरा पूरा पार्ट बाहर आ गया। तो इसमें आपको चेक कर लेना है। देखिए अंदर गैलरी बनी हुई है बहुत सारी, दिख रहा होगा आपको, ये पूरा अंदर, ये देखिए, ये देखिए इसके अंदर पूरा गैलरी बना हुआ है, ठीक है। ये अंदर साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको गैलरी दिखेगी काफ़ी सारी ये अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको चेक कर लेना है इसमें कहीं मेटल के पार्ट्स तो नहीं है, कोई पार्टिकल इसमें फंसा तो नहीं है इसमें मेटल का, यहाँ से देख लेना है। और इसको अच्छे से डीजल से या फिर किसी चीज़ से आपको इसको क्लीन कर लेना है, पूरा अच्छे से धो लेना है। बहुत बार इसमें मेटल का पार्टिकल इसमें फंसे होते हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि आप देख ही सकते हैं इसमें एकदम फाइन क्लियरेंस है इसमें, इसके बॉल में। तो थोड़ा सा भी अगर मेटल का पार्ट आएगा तो ये स्टक कर जाएगा ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये चेक कर लेना है।
उसके बाद ये हो गया, आपने साफ़ कर लिया पूरा। उसके बाद आपको ये भी चेक करना है इसमें कहीं बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस तो नहीं आ गए हैं ज़्यादा। इसमें ये जल्दी घिसता नहीं है, ठीक है। इसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, ये कभी जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद ही ख़राब होते हैं, ऐसे तो ख़राब तो होते नहीं है। या फिर इसमें ज़्यादा क्लियरेंस तो नहीं आ गया कहीं, चलते चलते बहुत सालों से चल रहा है, अगर इसमें ज़्यादा क्लियरेंस आ गया तो ये तो बनता नहीं है। ये आपको फिर जितना अगर इसमें करने जाएंगे तो उसमें आपका नया वॉल ही आ जाएगा, तो ये रिपेयर नहीं होता है, आपको फिर ये पूरा सिस्टम ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। या फिर किसी और का है दूसरे इसका, आपका ये सही है तो आप उसको लगा के चेक करके देख सकते हैं। और फिटिंग कैसे करना है तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता ही दिया कि किस साइड से लगेगा, कैसे लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो वीडियो आप जाके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम इसको फिट करते हैं, किस तरह से लगता है, ऐसे लगेगा, ठीक है, कि ऐसे लगेगा। और इसको किस तरह से चेक करना है, हमारा P2T है, P2A है कि P2B है, किस तरह से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये भी चेक करना है कि हमारा जो ये है, आपने ये तो चेक कर लिया सही से काम कर। मान लीजिए आपने नया नया ब्लॉक लगाया और आपका सिस्टम गलत कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आपको ये चेक करना जरूरी होता है कभी भी लगाने से पहले कि आपका जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सही है कि नहीं है। अगर सही है तो फिर ये सही उस तरह से ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है उस तरह से P2B या P2A जो भी हो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और ये दूसरा वॉल भी उस हिसाब से कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैंने पूरा समझा ही दिया कि किस तरह से आप इसको पूरा चेक कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। पहले वीडियो में पूरा दिखा दिया था आपको। तो यही है आज की वीडियो में, यही था। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, धन्यवाद।